हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे 31 जनवरी 2022 की वर्कशीट का, जो कि हमें राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा भेजी गई है क्लास 6 to 8 के लिए, और इसकी सीरियल नंबर 12 है। विद्यार्थी यहाँ ऊपर अपना नाम मेंशन करते हैं, इधर टीचर का नाम मेंशन करते हैं। और आज की कविता है बच्चों कौवा और कोयल की। कौन सी बच्चों? कौवा और कोयल। रखे टोकरी सिर पर, कोयल इठलाते इठलाते आई। रखे टोकरी सिर पर, कोयल इठलाते इठलाते आई। कौवे के घर की चौखट पर, सब्जी ले ले टेर लगाई। पहली स्लाइड में बताया गया बच्चों कि सर पर टोकरी रखकर कोयल इठलाते इठलाते आती है कौवे के घर के बाहर, वो सब्जी ले ले चिल्लाती है। दूसरी अगर हम पिक्चर में देखें, सेकंड पिक्चर ही है, इसमें कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है मैं तेरा भाई। वो एक इस अंदाज में बोलता है कौवा कोयल को कि तेरे को पता नहीं है कि कितनी महंगाई हो रखी है, अब मैं सब्जी लेने लायक नहीं रहा। इतनी महंगाई में कौन सब्जी लेगा, क्योंकि सब्जियों के दाम तो काफ़ी महंगे हैं। ये कौवा बोल रहा है कोयल से। अब तीसरे भाग में देखें, थर्ड स्लाइड में, ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। पहले में तो वो क्या बोल रहा है कि मैं सब्जियां नहीं खरीदूंगा, सेकंड स्लाइड में, कि क्योंकि महंगी है। तीसरे में उसने क्या किया, आसमान से उड़कर नीचे आया और 2-3 बच्चे जो है खाना खा रहे थे उसकी रोटी छीनकर वो भाग गया। चौथे स्लाइड में आप देखें, ये चौथी पिक्चर है, चौथे में आप देखें, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। अब बताओ, क्या छीन छीन कर खाने से ही लोगों का पेट भरने लगेगा? कितने दिन छीन लेगा, कितने दिन खा लेगा कौवा ऐसे? लोग भी तो चालाक हो जाएंगे, फिर लोग इस तरह से रखेंगे कि वो कौवा पकड़ ही नहीं पाएगा, या कौवे को ही पकड़ के मारेंगे। तो ये अच्छी बात तो है नहीं कि छीन छीन कर लोगों का खाना। आगे देखें हम, पांचवी पिक्चर कहती है, पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये चिड़ियों ने अपना दाना चुग चुग कर जीवन की ये सच्चाई बताई कि कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। अच्छी रोटी वही होती है जो आपने मेहनत से कमाई हो, मेहनत से खाई हो, वही आपको फायदा देती है जीवन में और आगे बढ़ने में सहायक होती है। आगे देखें, इस कविता के आधार पर बताइए, प्रश्न है कुछ, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, टीचर या घर के परिवार या ट्यूशन टीचर जिनसे भी सहायता ले सके उनसे पूछें। अब ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, देखिए कौन से शब्द आपको मुश्किल लगते हैं, पूरा आप रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा। परिश्रम आपको मुश्किल लग सकता है, ये देखिए परिश्रम सबसे मुश्किल लग सकता है आपको। और क्या मुश्किल लग सकता है, और कुछ बच्चों को इठलाते भी मुश्किल लग सकता है। तो जो भी शब्द आपको मुश्किल लगे उनका जो उच्चारण में भी जो मुश्किल लगे आपको, तो उनकी भी आपने लिस्ट बनानी है और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के उसका उच्चारण पूछना है कि आप सही तरीके से, उच्चारण मतलब क्या होता है, सही तरीके से आप उसको कैसे बोल सकते हो। उच्चारण मतलब आप उसको अच्छे ढंग से कैसे बोल सकते हो, ये पता करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, पहला हो गया, सेकंड है आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों।
बच्चों अगर देखा जाए कौवा किस तरह से भोजन छीन छीन के खा रहा था, खुद तो कमा नहीं रहा था, ना खुद खरीद रहा था सब्जी, छीन छीन के खा रहा था, ये उसका ऐसा जीवन था। चिड़िया अपनी मेहनत का खा रही थी, दाना चुग चुग कर। तो इन दोनों में से आपको किसके जीवन जीने का तरीका सही लगा और क्यों लगा, ये आपने बताना है। ऊपर मैंने मेंशन भी किया था कि चिड़िया ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। तो चिड़िया ने अपने वाक्य में ही बता दिया कि कैसे सच्चे जीवन की जो रोटी होती है वो कैसे सुखदाई होती है। आगे जो थर्ड इसका पॉइंट है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अब आप इसको कहानी में कैसे बदल सकते हैं कि एक कोयल थी, वो सब्जी बेचा करती थी। वो कोयल जो थी वो आसपास के जो भी पक्षी हैं उनको सब्जी बेचा करती थी। एक दिन वो कौवे के पास गई, कौवे को उसने बोला कि सब्जी ले लो। तो सब्जी लेने की बजाय वो बोलता है कि महंगाई है, मैं सब्जी खरीद नहीं सकता, कौवा ने यूं बोला। लेकिन फिर पता लगा कि वो कौवा तो खरीदता नहीं था, लोगों की चुरा चुरा कर झपट कर ही अपना पेट भर लिया करता था। और वहीं पर एक चिड़िया भी थी जो अपनी मेहनत से खाया करती थी। तो इस तरह से आप कोई भी कहानी छोटी सी बना सकते हो। तो बच्चों ये आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।